बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। अब तक की सबसे बड़ी खबर, इमरान खान ने घुटने टेक दिए। पीटीआई वालों के लिए बुरी खबर है। खबर क्या है, खबर की तफसीलात क्या है, इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, आप सबको मैं अपनी तरफ मुतवज्जो करना चाहता हूँ। आप सबसे एक सवाल है, उस सवाल का जवाब आपने नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें अपनी राय दीजिएगा। पहला सवाल ये है कि 2018 में क्या आपने इमरान खान साहब को वोट डाला था? दूसरा सवाल ये है कि क्या आज भी आप इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं या नहीं? तीसरा सवाल ये है कि आपने मुझे बताना है कि क्या आप वाकई समझते हैं कि इमरान खान साहब फ्लॉप हो चुके हैं, नाकाम हो चुके हैं और बदमाशियां जीत चुकी है। खबरें फैलाई जा रही हैं कि इमरान खान साहब हार मान चुके हैं। इमरान खान साहब ने जितने भी वादे किए थे वो तमाम वादों से अब फिर गए हैं, वो अब डिलीवर नहीं कर पा रहे। 6 महीनों तक मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहे हैं। इमरान खान साहब समिया तहलील करेंगे। इमरान खान साहब ने असम्बली में ही खड़े होकर -1 फार्मूले की बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब, अगर मैं, आप समझते हैं कि आप इमरान खान साहब को माइनस कर देंगे, अगर मैं माइनस हो भी गया तो क्या ये जो मेरे पीछे लोग बैठे हैं, ये जो तहरीक इंसाफ पूरी बैठी है, तो ये क्या आपको नहीं छोड़ेगी? और यहाँ पर इसके जवाब में शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि माइनस इमरान नहीं, माइनस पीटीआई होने जा रहा है। क्या पीटीआई खत्म होने जा रही है? इमरान खान साहब का सियासी मुस्तकबिल तारीक होने जा रहा है? अब जरा सुनिएगा मेरा तज्जिया क्या है। खबरें तो ये है कि इमरान खान साहब ने घुटने टेक दिए हैं और इमरान खान साहब घर जाने लगे हैं। उनका जो बिस्तर है, बिस्तरा बोरिया जो होता है, वो अब वो गोल होने वाला है। देखें, मैं आपको कुछ चीजें याद दिलाना चाहता हूँ। सबसे पहले जो बड़ी चीज है वो ये थी कि सेनेट में इलेक्शन, जब सेनेट में इलेक्शन हुआ, जब सेनेट में उन्होंने चेयरमैन मुंतखब करना था, तो वहां पर पीपल्स पार्टी बड़ी ही पुरएतमाद नजर आ रही थी। पीपल्स पार्टी, इसके अलावा मुस्लिम लीग नून, जितनी भी अपोजिशन जमातें थी वो बड़ी ही पुरएतमाद नजर आ रही थी और वो कह रही थी कि हम जो चेयरमैन सेनेट है वो हम अपना लगाएंगे और जो पीटीआई का बंदा है वो अब हम नहीं रहने देंगे। तो हुआ क्या, सेनेट का जब इलेक्शन हुआ तो जो अपोजिशन जमातें थी वो हार गई। अब मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, ज्यादा आपको बहुत पीछे लेकर नहीं जाऊंगा। मैं अब आपको मुतवज्जो दिलाना चाहता हूँ और आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ और अपने तरफ मुतवज्जो करना चाहता हूँ कि जब जून में बजट पेश हुआ, तो बजट पेश होने के बाद जो अपोजिशन जमातें थी वो कह रही थी कि हम बजट को मंजूर नहीं होने देंगे। वो बाद में मंजूर हो गया, वो अब आपको पता है। लेकिन बजट में क्या हुआ, बजट इजलास में क्या हुआ, जब बजट की बहस हुई उसमें क्या हुआ? देखें, जो सरदार अख्तर महंगल थे वो बजट इजलास में शामिल नहीं हुए, जो कि हुकूमत के नाराज अरकान में से एक शामिल है। वो बजट इजलास था और इसके अलावा जब भी बजट के ऊपर बहस हुई तो उसमें वो शामिल नहीं हुए। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ कोरोना वायरस का बहाना बनाकर घर बैठ के, अपोजिशन जमातें जो चाह रही थी और कह रही थी कि हम पहले बजट पेश जो हो जाएगा तो उसको मंजूर नहीं होने देंगे, अगर हो भी गया इन केस तो अब हम ये करेंगे कि अब हम इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाएंगे। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जो शहबाज शरीफ हैं वो पीछे हट के, इसके अलावा जो बिलावल भुट्टो जरदारी थे वो पीछे हट के, जितनी भी अपोजिशन जमातें थी उनका शराजा बिखर गया। तकरीरें तो ये बहुत लंबी लंबी करते हैं
तकरीरों में तो इनकी इस तरह पता चलता है कि अभी हुकूमत 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। तकरीरें बड़ी ज़बरदस्त करते हैं, चाहे बराबर उधरदारी हो, यहाँ पर शाहिद खान अब्बासी हो, ख्वाजा आसफ हो, या फिर कोई भी ख्वाजा साद रफ़ीक हो। इनकी जो तकरीरें हैं वो पार्लियामेंट में और जो कौमी असम्बली है या सेनेट में जाकर जब ये लोग तकरीरें करते हैं तो वहाँ पर होता ये है कि इनकी तकरीरें बड़ी जारहाना होती हैं और कहा जाता है कि हम इमरान खान साहब की हुकूमत को एक लात मारकर गिरा देंगे, इमरान खान साहब की हुकूमत फ्लॉप हो चुकी है, इमरान खान साहब ने सरेंडर कर दिया है और घुटने टेक दिए हैं। यहाँ पर जो लोग मिड टर्म इलेक्शन की बात कर रहे हैं और ये भी खबर आ रही है कि इमरान खान साहब ये करने जा रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि पहले मैं इन तमाम लोगों से निपट लूँ तो 6 महीनों तक मैं अगले जो आने वाले 6 महीने हैं उसमें मैं मिड टर्म इलेक्शन का ऐलान करूँगा और फिर मैं एक दफ़ा फिर वोटों की ताकत से एक बड़ी मेजॉरिटी बनाकर दोबारा असेंबली में आ जाऊँगा। तो सबसे पहले जितनी भी क्या सराहियाँ हो रही हैं, 6 महीनों की बात हो रही है कि 6 महीने जो आने वाले हैं उसमें मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो ऐसी बात करना सरासर बेबुनियाद है। कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तानी जो मईशत है उसका जनाजा पहले ही निकल चुका है। पाकिस्तानी जो मईशत है और पाकिस्तान में जितने भी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं उनका जनाजा पहले ही निकल चुका है। डॉलर कंट्रोल हो नहीं रहा। देखिए, मिड टर्म इलेक्शन के लिए सबसे पहले हमें ठीक ठाक तगड़ा पैसा चाहिए। जब इलेक्शन होता है तो सरकारी खजाने से आपके मेरे जेबों में से पैसे जाते हैं जो हम टैक्स कलेक्शन हुकूमत हमसे करती है, उस पैसे से इलेक्शन होते हैं। अब अगर कोई पार्टी ये चाहे कि हर 6 महीने बाद इलेक्शन हो जाए तो इसमें हमारा नुकसान है, इसमें इस मुल्क का नुकसान है। सबसे पहले इमरान खान साहब ने इमरान खान साहब की बात क्यों की? उन्होंने ये कहा कि जो अपोजिशन जमातें हैं वो चाहती हैं कि इमरान खान माइनस हो जाए, लेकिन मैं माइनस नहीं होने जा रहा। देखिए, उन्होंने हर जहाँ वहाँ पर ये तासुर देने की कोशिश नहीं की और लोग इस तासुर को गलत ले रहे हैं कि इमरान खान साहब अब हार मान चुके हैं, इस वजह से माइनस इमरान खान की फार्मूले की बात हुई और इमरान खान साहब वो हार चुके हैं। तो ऐसी जितनी भी बातें हैं उनमें किसी किस्म की सच्चाई नहीं है। देखिए, अपोजिशन जमातों में अगर इतना ही दम होता, अगर अपोजिशन जमातें इतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होती तो बजट मंजूर ना होता। अगर बजट मंजूर हो भी गया तो अब तक तरीके अदम एतमाद क्यों नहीं ला सकी? यहाँ पर ये एक बड़ा अलमिया है और मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं उनके लिए एक बुरी खबर ये है, और वो बुरी खबर ये है कि मुस्लिम लीग नून में से कुछ ऐसे अरकान हैं जो कि मुस्लिम लीग छोड़कर, मुस्लिम लीग नून के MNAs हैं, मुस्लिम लीग नून को छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल होना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग अजीबो-गरीबी बातें कर रहे हैं। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा कि नवाज शरीफ के जो करीबी साथी हैं वो क्या कर रहे हैं। नवाज शरीफ के ऊपर जो कल उनकी जो मुसीबत थी कम हुई कि उनका जो यानी कि जज अशरफ मलिक वो बरतरफ कर दिए गए, तो नून लीग मिठाइयों खाने की उनको अब जल्दी पड़ी हुई है और वो ये समझ रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून में से अब दोबारा नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे और एक दफ़ा फिर मुल्क की बाग तोड़ संभालेंगे और एक दफ़ा फिर वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। वो तमाम डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। PTI वालों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ने हार नहीं मानी। यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी या असद उमर आइंदा अगले आने वाले दिनों में वो वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार होंगे, ऐसी बातें नहीं हैं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ बनाने वाला इमरान खान था और तहरीक इंसाफ में अगर कोई वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार था, है और रहेगा वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ही होंगे। हम इमरान खान साहब के अलावा कोई भी वज़ीर-ए-आज़म नहीं देखना चाहते। वो कहते हैं इमरान खान साहब अच्छा काम कर रहे हैं। अगर अपोजिशन को और अपोजिशन जमातों को अगर ये काम हजम नहीं हो रहा तो अपोजिशन वाले को हम राज़ी नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि अपोजिशन को सिर्फ और सिर्फ राज़ी करने के लिए हम
वज़ीर आज़म चेंज नहीं करने जा रहे और ना ही मैं या असद उमर लॉन्च होने जा रहे हैं। तो ऐसी जितनी भी बातें थी कि बिल्कुल ही घुटने टेक दिए हैं, नाकाम हो चुके हैं, फ्लॉप हो चुके हैं, तमाम चीज़ें बेबुनियाद हैं। तो पीटीआई वालों, आप सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये डिपेंड अब आपके ऊपर करता है। अगर पीटीआई वाले जितने भी हैं वो इमरान खान साहब के साथ खड़े रहेंगे तो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म रहेंगे, अगर नहीं रहेंगे तो फिर जब आप उनका साथ छोड़ेंगे तो तभी इमरान खान साहब घर जाएंगे। आप सबसे मैं जाते जाते सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज।